हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है रिश्तों के आड़ में धोखा। जब बेटी को पालने की औकात नहीं थी तो बेटी को जन्म क्यों दी, यही दिन दिखाने के लिए चारू गुस्से में अपने माता पिता को कह रही थी, बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुम तो हम दोनों की जिंदगी हो, जो कुछ हुआ इसमें तेरी गलती नहीं है, गलती तो हम लोगों से हो गई। उस इंसान को पहचानने में हमें क्या पता था वो इंसान के भेष में भेड़िया होगा। अपनी बेटी चारू को शांत करते हुए उसकी माँ शुदा उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कही। तभी दादी, ये क्या बात हुई, पति पत्नी के बीच तो छोटी मोटी अनबन होती है, इसका मतलब ये है नहीं कि घर छोड़कर आ जाना, समाज में क्या हमारी इज्जत रहेगी। चारू को कहते हुए, आपको अपनी इज्जत की पड़ी, वहाँ मेरी जान पे आ गई थी। चारू ने गुस्से में अपनी दादी को कही, शांत हो जाओ आप दोनों, अब बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा, जो होना था हो गया। चारू के पापा अजय चारू और अपनी माँ को शांत करने के लिए कहते हैं। कैसे शांत हो जाऊं पापा, उस इंसान ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरे अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की। चारू ने अपने पापा को कही, बेटा हमें क्या पता था कि अपने ही हमारे साथ दगा करेंगे, हमारी शादी से पहले थोड़ा सा भी आभास होता तो तुझे उस नरक में मैं कभी नहीं जाने देता। पापा कहते हैं चारू को। चारू अपने माता पिता की इकलौती संतान है, पर कुछ स्वार्थी रिश्तेदार अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भोले भाले रिश्तेदारों का फायदा उठा लेते हैं, खासकर वो इंसान जिनसे आपको उम्मीद नहीं होती कि वो कभी आपके साथ ऐसा धोखा करेंगे। पर जीवन की व्यथा तो देखिए, आज चारू के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार कोई पराया नहीं बल्कि उसकी अपनी बुआ आरती थी। वो बुआ जिसको चारू के पापा अपनी बहन कम और एक बेटी की तरह प्यार और अपनापन दिया। पर पैसे और शोहरत के आगे अपनों के प्यार की कोई कीमत नहीं होती। अजय और सुधा को शादी के 5 साल भी कोई बच्चा नहीं हुआ था, तब आरती और उसकी बेटी रिया की ज्यादा आवभगत होती थी। सुधा और अजय भी रिया को बहुत प्यार करते थे। आरती भी बहुत खुश कि भैया और भाभी की अपनी कोई संतान नहीं है, अब जो कुछ भी है सब मेरी रिया का होगा। एक दिन आरती बोली, भैया रिया तो आपकी ही बेटी है ना, क्या आप दोनों अपने बच्चे की जिद कर रहे हैं, आपके पास किसी चीज की कमी है, सब कुछ तो है। तभी सुधा बोली, आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो जाए, पर जब तक माँ का आंचल छूना है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो के भी सबसे गरीब हैं। अपनी संतान को जन्म देने की खुशी ही कुछ और है। पर कहते हैं ना, जिसका मन सच्चा हो उसकी प्रार्थना कभी अधूरी नहीं जाती। चारू उसी प्रार्थना का फल है। चारू के आने से सुधा और अजय के जीवन का अधूरापन अब पूरा हो गया था। पर ये बात आरती को रास न आई। उसे लगा चारू के आ जाने से अब भैया और भाभी रिया को उतना प्यार नहीं करेंगे और उसका मान कम हो जाएगा। अपने स्वार्थ के मोह में इस कदर आरती अंधी हो गई थी कि उसकी सही और गलत की समझ पूरी तरह खत्म हो गई थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आरती हर वक्त चारू को गलत साबित करने में लगी रहती है और अपनी माँ दादी को भी चारू के प्रति नफरत पैदा करने लगी थी। और दादी भी अपनी बेटी के मोह में सब कुछ भूल सी गई थी। आरती ने जो कहा वही सही और चारू ने अपनी सफाई में कुछ कहना वो गलत। रिया भी चारू से जलने लगी थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आरती ने उसे ऐसी परवरिश ही दी है। रिया की शादी की उम्र हो गई थी, पर कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। जब भी कोई अच्छा रिश्ता चारू और रिया का आता तो आरती का एक ही कहना, उसके पास दौलत नहीं है। अजय का कहना था, पैसे से ज्यादा इंसान की मेहनत की कीमत है। अगर इंसान मेहनती हो तो उसके लिए दौलत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिसके पास दौलत तो है पर उसे संभाल कर रखने की समझ नहीं, वो सब जमा पूंजी को एक पल में बर्बाद कर देगा।
पर ये बात आरती और रिया को कहाँ से समझ आएगी। पर किस्मत की बात, पैसे के चक्कर में आरती ने रिया की शादी उससे उम्र में 10 साल बड़े आदमी से कर दी। और इसमें रिया की भी मर्जी और आरती के पति नकुल उसके सलाह की कोई कीमत नहीं। पर ये रिश्ता अजय और सुधा को पसंद नहीं था। पर आरती की जिद के आगे किसी की चली कहाँ है। पर ऐसा आज है कल नहीं। और वही रिया के साथ हुआ। उसके पति का बिजनेस ठप पड़ गया और रिया का अपने पति से तलाक हो गया। और इसके लिए आरती अपने भैया और भाभी को ही जिम्मेदार ठहराती। आरती बोली, भैया आपने मदद की होती तो आज रिया का तलाक नहीं होता। अजय बोला, मैं तो इस रिश्ते के खिलाफ था। शादी से पहले ही मैंने कहा था कि ये एक बेमेल रिश्ता, ये शोहरत सिर्फ दिखावे के लिए, इनका पहले से ही दिवाला निकल चुका है। पर तुम्हें लगा था कि मैं रिया का दुश्मन हूँ। अजय और सुधा के बहुत समझाने पर भी आरती नहीं मानती। पर कुछ दिनों के बाद आरती अपने भैया और भाभी से मिलने आती और साथ में चारू के रिश्ता भी लेकर आती। आरती बोली, माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर जो हो गया वो हो गया। रिया को भी कोई ना कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। मैं चारू के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरे ससुराल के रिश्ते में आते लड़का और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। लड़के की भी अच्छी नौकरी है। अपनी चारू बहुत खुश रहेगी। अपनी बुआ के मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर चारू बहुत चौंक जाती है और अपनी माँ को कहती है, ये बुआ को क्या हो गया है, ये आज ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है, ऐसे नहीं बोलते। वो उस वक्त परेशान थी, पर अब रिया भी पहले से बेहतर है और तेरी बुआ तेरा भला ही चाहेगी। सुधा जी अपनी चारू को प्यार से समझाते हुए कही। अजय और सुधा ने भी आंखें बंद कर आरती की बात मान ली। बिना कोई जांच पड़ताल किए अपनी बेटी की शादी कर दी, इस भरोसे पर कि वो उनकी बहन के रिश्तेदार में है। शादी के कुछ महीनों के बाद ही चारू को अपने पति और उसके परिवार की सच्चाई का पता चला। चारू का पति कोई नौकरी नहीं करता, वो बस दिखावे के लिए था। ससुराल में आए दिन चारू को मानसिक यातनाएं दी जा रही। हद तो तब हो गई जब आए दिन चारू के साथ उसके पति और ससुराल वाले मारपीट करने लगे। पर चारू भी चुप कहाँ रहने वाली। उसने भी अपना ससुराल छोड़ अपने माता पिता के पास आ जाती है और उन्हें सारी बातें कहती है। तब आरती को फोन करता। तब आरती बिना हिचकिचाए बड़ी बेशर्मी से अपने भाई को कहती है, शादी से पहले जड़ पड़ताल क्यों नहीं की? यही बात आपने कही थी ना मुझे। जब मेरी बेटी सुखी नहीं रह सकती तो मैं आपको और आपकी बेटी को खुश कैसे रहने देती? मुझे सब कुछ पहले से पता था। तुम मेरी बहन हो। मैंने हमेशा तुझे अपनी बहन कम एक बेटी की तरह प्यार किया। तुम पर विश्वास करके अपनी बेटी की शादी की और तुमने ये सब जानबूझकर किया। तुम अपने स्वार्थ और जलन में इतनी अंधी हो गई हो कि रिश्तों का मान भी रखना भूल गई। गलती तेरी नहीं मेरी है जो मैंने तुम पर विश्वास किया। आज जीवन का बहुत बड़ा सबक सिखा दिया तूने। अपने हो या पराए, कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना कहकर अजय फोन कट कर देते हैं। आरती के इस धोखे से पूरा परिवार सन्न रह जाता है। चारू को अपने परिवार का साथ मिलता और साथ में इंसाफ भी। चारू फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है जिसमें पूरे परिवार का सहयोग होता है। चारू के साथ साथ उसके माता पिता और दादी के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त था, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। वक्त से बड़ी कोई दवा नहीं। किसी अजनबी से मिले धोखे का दर्द उतना नहीं होता जितना किसी अपने सगे से मिले धोखे का दर्द होता है। इंसान की फितरत बदलते देर नहीं लगती। जब इंसान के मस्तिष्क में स्वार्थ और दिल में फरेब घर कर जाता है तो ना उसे किसी रिश्ते की परवाह होती है और ना ही किसी का डर। रिश्ते कहीं भी जोड़ें पर उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है।